तो ये जुदाई का जो अरसा था इसमें तुम क्या कर रहे थे? इसने एक नाजायज बच्ची पैदा की। नहीं, नाजायज नहीं है, वो जायज बच्ची है मेरी। लेकिन उसकी अम्मी ने तो मुकदमा दायर किया था। देखिए मेरी बात सुने, मैं कैसे जानता? इतने महीनों बाद कोई जान ही नहीं सकता था। टेस्ट करवाया, पता चला बच्ची मेरी ही है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक बेटी भी है ना? मैं आपका हाथ चूमने के लिए उसे लाऊंगा। उम्र कितनी है और नाम? 4 साल। नाम जैनब है। अल्लाह सलामत रखे उसे। बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे जब हम साथ थे तो हमने भी यही प्लान किया था कि अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम हम जैनब ही रखेंगे। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अगर यहाँ कोई वादा पूरा ना करने वाला है तो मैं नहीं हूँ। क्या मेरी बेटी है? हाँ है। उसका नाम जैनब है? हाँ है। मैंने उसे किसी और के साथ पैदा किया, ये वाला काम सही नहीं किया। ये लड़का मुझे मार डालेगा। मैं कहती थी ना आप लोगों से, कितना पागल है। तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। शुक्रिया जान। एंजॉय करो। रोहान अर्तुल साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो भी बहुत उदास हुए। मेरा ख्याल है अब वो समझ गए कि इब्राहिम कैसा इंसान है। नूर फातिमा, जानती हो ना, उस इब्राहिम का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब छोड़ दो सब कुछ जो हमने झेला। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन और उसके बाद होने वाली बातों को याद करता हूं तो खून खौलता है मेरा। बुरा नहीं मानना मेरी जान, लेकिन मुझे अर्तुल या मेहर की जरा भी परवाह नहीं। ठीक है, मैं अब दोबारा जिक्र नहीं करूंगी। मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी हो और तुम्हें ऐसे देखना मुझे मार देता है, लेकिन इस बात से कीना बढ़ता है मेरे दिल में। ठीक है, कोई पागलपन मत करना, बिल्कुल पुरसुकून रहना। ठीक है, तो फिर इसे यहीं खत्म कर देते हैं, दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा।